हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 10 चैप्टर कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और उसमें हम 10.4 एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें आपकी जो डेफिनेट इंटीग्रल है मीन्स जो इंटीग्रल है उसकी क्या है एप्लीकेशंस हैं, जिसमें हम +1 में जो कॉनिक सेक्शन पढ़ा था उसका यूज कर रहे हैं। आपको पैराबोला, सर्कल, एलिप्स उन सब की जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन होती है वो ध्यान रखनी है। आपको ऐसे पैराबोला का वर्टेक्स हुआ, सर्कल का सेंटर हुआ, ये सारा रेडियस हुई आपको निकालनी आनी चाहिए, ग्राफ ड्रॉ करना आना चाहिए। अब देखो हम 10.4 एक्सरसाइज कर रहे थे, और 10.4 एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 10th तक मैंने करवा दिए थे। अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11th। सुनो, कहता है ड्रॉ ए रफ स्केच। लिख रहा है तो आप ग्राफ बनाओगे। कर्व दे दिया y इज इक्वल टू √3x प्लस में 4। साथ में कहता है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व अबो द एक्स एक्सिस। हमें वो रीजन चाहिए जो अब एक्स एक्सिस होगा बिटवीन x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। हमें वो रीजन चाहिए जो हमारा अबो एक्स एक्सिस हो और x इक्वल टू 0 से लेके 4 के बीच में बनेगा। देखो बेटा, ग्राफ बनाना हमारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। x की जो रेंज दे रखी होती है, x की वैल्यू वहाँ से उठाए जाओ, यहाँ कर्व में पुट कर दो, y मिल जाएगा। उन सभी पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट करने के बाद फ्री हैंड से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, ग्राफ होता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, क्योंकि उसने कह रखा है मेक ए रफ स्केच। यहाँ लेंगे x, ये y। देखो बेटा, 0 से 4 की बात कर रहे हैं, 0 ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 और हम 4 ले लेंगे। जब आप बेटा x को 0 रखोगे तो ये तो हो गया 0, हमारा 4 बचा, और 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आएगा। जब तुम 1 पुट करोगे तो 4 + 3 7, y √7 के बराबर आ गया, और √7 को आप निकालोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.6 आ जाएगी। जब बेटा आप 2 पुट करोगे तो 2 × 3 6, 6 + 4 10, अंडर द रूट 10 आ गया, और √10 आप निकालोगे तो वो 3.1 आ जाएगा। जब आप 3 पुट करोगे तो 3 × 3 9, 9 + में 4 13, तो अंडर द रूट 13 की जो वैल्यू है ना वो 3.6 आ जाएगी। जब 4 पुट करोगे तो 4 × 3 12, और 12 + में 4 16, और 16 का रूट कितना होता है 4। तो ये हमने क्या बना ली, टेबल। टेबल बनने के बाद ग्राफ हम बना सकते हैं इजीली। देखो x, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन। पॉइंट ले लो, यहाँ 1 है, 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। यहाँ भी रख दो बेटा 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4, ठीक है। रखो, x 0 है तो y 2 है, तो पॉइंट जाएगा ये। उसके बाद x 1 और y 2.6, तो 1 तो यहाँ हो गया, और 2.6 आपका यहाँ से हो जाएगा। जब x को 2 लेंगे तो y 3.1 है, थोड़ा और ऊपर जाने दो। जब x 3 है तो y 3.6 है, तो 3.6 है तो आपका यहाँ से आ जाएगा। और जब x 4 है तो y भी 4 है, तो बिल्कुल 4 के सामने ले लो, ठीक है। इन सभी पॉइंट को ऐसे फ्री हैंड से मिलाएंगे, ये आपका क्या होगा, ग्राफ। इसने कह रखा है बाउंड करो कहाँ, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ x इज इक्वल टू 4 है। इस रीजन को हम ऐसे शेड कर देंगे, डैश डैश से करो, कैसे भी करो। ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन है, एरिया है। जब हम इसको निकालेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखा जाएगा, लिमिट है 0 से 4 तक। x कहाँ से, 0 से 4 तक। लिमिट x की है तो बेटा dx आएगा। ग्राफ अबो x एक्सिस है, तो यहाँ वैल्यू जो आएगी y की वो कैसे आएगी, पॉजिटिव। रखो 0 से 4, y की जगह अंडर द रूट 3x + 4 आ गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आपका सिंपल है। पावर के अंदर अगर लीनियर होता है तो पावर में 1 ऐड करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये 1/2 + 1, नीचे भी 1/2 + 1, और यहाँ बेस का डेरिवेटिव लिखेंगे जो 3 आएगा, और उस पर लिमिट लगा के 0 से 4 क्या करना है, सोल्व। ये जो आएगा ये आपकी स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये क्या है, एरिया। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11th। नेक्स्ट सुनो, अब 11th का ही सेकेंड पार्ट कहता है मेक ए रफ स्केच y इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट x - 1 है, और बेटा इसने x दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 3। बिल्कुल सेम वैसे ही है। क्या कह रहा है, इवेलुएट द एरिया बिटवीन द कर्व, द x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3।
यानी कि x = 1 से लेके x = 3 तक जो बाउंड होगा हमें वो रीजन निकालना है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ टेबल बनाएंगे, अभी जो हमने पीछे बनाई थी उसी तरह से। देखो बेटा x की वैल्यू रखेंगे तो हमें y मिलेगा। सबसे पहले मैंने x को रख दिया 1, जैसे 1 ले लेते हैं, एक हम 1.5 ले लेते हैं, एक हम 2 ले लेते हैं, एक 2.5 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं बेटा 3। आपकी मर्जी है, कोई एक आध स्किप करना चाहो तो कर सकते हैं। जब हमने x को 1 लिया तो 1 - 1 0, 0 का रूट 0, तो y क्या आ गया 0। जब बेटा 1.5 लेंगे तो 1.5 - 1.5 का रूट निकालेंगे और उसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आप सोल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेट 2.8 आ जाएगा। जब हम 2 लेंगे तो 2 - 1, 1 का रूट 1, तो y हमारा 4 आ जाएगा। जब 2.5 लेंगे तो ये 1.5 बचेगा, 1.5 का रूट निकालेंगे पॉइंट में, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट 4.9 आ जाएगी। बेटा जब हम 3 लेंगे तो 3 - 1 कितना आ गया 2, 2 का रूट निकालेंगे जो अप्रोक्सीमेट 1.4 होगा, उसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आपका 5.6 आ गया। टेबल हमने बना ली। ग्राफ बनाएंगे तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस x, x डैश, y, y डैश, ओरिजिन। करो मेंशन, यहाँ है 1, ये ले लिया हमने 2 और ये ले लिया हमने 3, 1 2 3। y पे ले लो बेटा 1 2 3 4 5 और भी ऊपर चाहिएगा 6 तक ले लो। देखो जब x 1 है तो y 0 है, तो पॉइंट हो जाएगा ये x 1.5 और y 2.8, तो आपका पॉइंट यहाँ से आ जाएगा। फिर बेटा जब हमने x 2 लिया तो y हमारा 4 हो गया, यहाँ लिख दो 1 2 3 4 5 6। जब x 2 है तो y हमारा 4 है, तो यहाँ आ जाएगा। जब x 2.5 है तो वो 4.9 यहाँ से आ जाएगा, और जब x 3 है तो वो 5.6 हमारा यहाँ से आ जाएगा। ये पॉइंट आ गए बेटा। इन सब को ऐसे आप फ्री हैंड से मिला दो, सभी पॉइंट्स को इस तरह से, और यहाँ लास्ट में लिख दो x = 3, जो x = 3 ने बाउंड किया था वो चाहिए। इस रीजन को शेड कर दो, ठीक है। यहाँ से जब रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे तो लिमिट है हमारी 1 से 3, ध्यान रखना है 1 से लेके 3। लिमिट x की है तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा। ग्राफ हमारा अबो x एक्सिस है तो y की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव। रख दो 1 से 3 dx। अब y की वैल्यू हमारी है 4 √x - 1। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और √x - 1 का क्या होगा, x - 1 की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, बेस का 1 हो जाएगा, और उस पर लिमिट लगा देंगे 1 से 3। ये सोल्व होकर आपका स्क्वायर यूनिट, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11th का सेकंड पार्ट। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 12th। ये कह रहा है स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। y दे दिया बेटा इसने 2x माइनस में x²। कहता है एंड द x एक्सिस एंड फाइंड इट्स एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें x की कोई भी लिमिट नहीं दी। यहाँ पर हमें x की लिमिट खुद लेनी है कि x की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक रखनी है, और उसके बाद इसका क्या निकालना है, एरिया। साथ के साथ ये यूँ भी कह रहे हैं स्केच भी बनाना है, मतलब आपको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। देखो बेटा सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले रहे हैं x, ये हो जाएगा आपका y की वैल्यू आ जाएंगी। देखो बेटा जैसे हमने x को 0 ले लिया, यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो y भी क्या आएगा 0। फिर मैंने x को और बीच में पॉइंट ले लिया, जैसे 1/2 ले लिया, x को 1/2 लेंगे तो 2 × 1/2 1 हो गया, ये 1/4 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 3/4। फिर हमने x को 1 ले लिया, x को 1 लेंगे तो 2 - 1, तो y भी क्या आएगा 1। फिर भी हमने 3/2 ले लिया, 3/2 लेंगे तो 16 होके ये 3/4 आ जाएगा, और लास्ट मैंने 2 ले लिया, 2 लिया तो y क्या आ जाएगा आपका 0। देखो हमने यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू ली, क्योंकि इससे बड़ा अगर हम लेंगे ना तो y की वैल्यू कैसे आ जाएंगी, नेगेटिव। यानी कि यहाँ पर हम अपनी मर्जी से वो पॉइंट्स ले रहे हैं जिसमें हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, अबो x एक्सिस बनेगा। अब देखो जैसे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, x डैश, y, y डैश। यहाँ ले रहे हैं बेटा 1, ये 2 ले लिया, ठीक है। इधर भी ऐसे ये 1 ले लो
और यहाँ 2 कर दो पॉइंट। x 0 तो y 0, x को 1/2 लिया तो y 3.4 है, तो 1/2 यहाँ हो जाएगा, मतलब 0.5 है। 3/4 निकालेंगे तो 0.7 आपका यहाँ से आ जाएगा। 1 ले रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा। जब हमने 1.5 लिया तो आपका 3/4 यानी कि वापस से हमारा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और जब हम 2 ले रहे हैं तो क्या है 0। तो फ्री हैंड से इन सभी पॉइंट्स को ऐसे मिला देंगे। ये हमारा रीजन होगा, इस रीजन को शेड कर देंगे। और जब रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 0 से 2, लिमिट x के तो dx, ग्राफ अबो x एक्सिस है तो y की वैल्यू कैसी रहेगी पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 तो एज इट इज, x का एक्स स्क्वेयर बाई 2, एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो x की पावर 3/3 और उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से 2 और उसको क्या करेंगे सोल्व। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ, कर्व दे दिया y इज इक्वल टू अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। कहता है x की जो वैल्यू लोगे ना आप वो 0 या 0 से ग्रेटर लोगे। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसके अंदर भी x की कोई लिमिट नहीं दे रखी, बस इतना बता रखा है कि x को 0 या 0 से ग्रेटर लेना है, लेकिन कितना ग्रेटर लेना है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जब हम टेबल बनाएंगे तब हमें पता लग जाएगा कि हम x को कहाँ से कहाँ तक लें। सुनो भाई, जैसे मैंने x को 0 ले लिया, बेटा 0 रखा तो 9 माइनस 0 9 और 9 का रूट आ गया 3। फिर बेटा मैंने 1 ले लिया, 1 लिया तो 9 माइनस में बना गया 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, पॉइंट में निकालना चाहो निकाल लेना। फिर बेटा हमने x को 2 ले लिया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 9 माइनस में 4 कितना आ गया 5, तो ये आ गया √5। उसके बाद हमने x को 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 9 क्या आ जाएगा 0। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम x की वैल्यू 3 से ग्रेटर लेंगे ना तो हमें रूट के अंदर नेगेटिव साइन मिलेगा, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन मिलेगा तो वो तो फिर कैसा आएगा इमेजनरी। यानी कि यहाँ पे x 0 या 0 से ग्रेटर तो लेना था, लेकिन हम 3 और 3 से लेस रहेंगे, वरना हमारा y हमें कैसा मिलेगा इमेजनरी। इसका क्या बना देंगे ग्राफ बना देंगे। ये हमने ले लिया x, ये x डैश, ये y डैश, ओरिजिन कर दो प्लॉट। यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इधर भी ले लो। ये आपने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, रखो भाई। जब x 0 है तो y कितना है 3 है, जब x 1 है तो y 2√2, अब √2 होता है 1.4, यानी कि ये आपका 2.8 आ जाएगा, जैसे यहाँ से आ जाए। जब x 2 लेंगे तो y √5 है, तो √5 अब निकालेंगे तो वो 2.4 के अप्रोक्सीमेट रहेगा, ये आ जाए, थोड़ा सा और ऊपर आएगा बेटा यहाँ से। और जब 3 लेंगे तो सीधा क्या है 0। इन पॉइंट्स को ऐसे फ्री हैंड से मिला देंगे, इस रीजन को शेड कर देंगे। तो ये तो हो गया हमारा रफ स्केच। और जब बात रिक्वायर्ड एरिया की आएगी तो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 0 से 3, लिमिट x की है तो dx, ग्राफ अबो x एक्सिस है तो y की वैल्यू कैसी रहेगी पॉजिटिव, तो 0 से 3 dx, y की जगह रख दो अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब एक बार अच्छे से याद करो, 9 चैप्टर में 9.9 एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने, √a² माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला। देखो 0 से 3 है, हम 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वेयर dx। बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द रूट a² माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है x/2 एज इट इज √a² माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a होता है। सेम फॉर्मूला जब हम इसके अंदर लगाएंगे ना, देखो x/2 आ गया एज इट इज अंडर द रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा, प्लस में a², तो a का काम कर रहा है 3, उसका स्क्वेयर हो जाएगा 9, तो यह आएगा 9/2 और साइन इनवर्स x/a, तो a का काम कर रहा है 3। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। इस पे लिमिट लगाएंगे 0 से 3, इसको सोल्व करेंगे स्क्वायर यूनिट के साथ। ये हमारा क्या हो जाएगा एरिया। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। आगे सुनो 14। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट कंपेयर द एरिया अंडर द कर्व। एक तो दे रखा है y इक्वल टू साइन x, एक दे रखा है y इक्वल टू साइन 2x, दो अलग अलग दे दिए उसने अबो x एक्सिस और x इक्वल टू 0 से π/3। जैसे बेटा सुनो, हम इस कर्व से जो एरिया बनाएं उसका नाम मैंने रख दिया a1। ग्राफ बनाने के लिए नहीं कर, आप सीधा कर सकते हो।
पहले तो ये बताओ 0 से π/3 अगर आप लोगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और साइन पॉजिटिव होने का मतलब है y कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, अबो एक्स एक्सिस, यानी कि 0 से π/3 dx, y की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। 0 से π/3, अब y की वैल्यू हमारी क्या है, साइन x dx। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x का इंटीग्रेशन हो गया कोस x, उस पर लिमिट लगाएंगे 0 से π/3। रखो भाई, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस में कोस π/3 आएगा और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा कोस 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। अब कोस π/3 तो हो गया भाई 1/2 और कोस 0 हो गया हमारा 1, तो ये आ गया 1/2। कह रहे कंपेयर करो। अब जैसे जो साइन 2x वाला एरिया है उसको हम A2 नाम दे रहे हैं, 0 से π/3। बेटा साइन 2x अगर तुम यहाँ 60 रखोगे तो 60 दूनी 120, और साइन फंक्शन फर्स्ट और सेकंड मतलब 0 से 180 तक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा और दोनों के अंदर हमारा साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि 0 से π/3 के लिए जो सेकंड वाला फंक्शन है ना साइन 2x है वो भी पॉजिटिव रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा यानी कि y पॉजिटिव रहेगा, और y पॉजिटिव रहने का मतलब है हमारा जो ग्राफ है वो अबो एक्स एक्सिस बनेगा। अबो एक्स एक्सिस बनेगा, रखो यहाँ पे जैसे लिमिट x की थी तो dx और y की वैल्यू अब की बार हम क्या रखेंगे, साइन 2x। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x का हो जाएगा माइनस कोस 2x अपॉन में 2 और उस पर लिमिट लगा दो 0 से π/3। इसको सोल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। देखो बेटा -1/2 बाहर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब तुम अपर लिमिट पुट करोगे तो ये बन गया कोस 2π/3 और माइनस में लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये बन गया कोस 0। ठीक है, यहाँ से देखो -1/2 तो एज इट इज बेटा कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है और कोस 0 की होती है 1। इसे सोल्व करें तो ये आ गया 3/4। ध्यान से सुनो, A1 जो एरिया था वो 1/2 आया था और A2 जो एरिया है वो 3/4 आ गया। आपसे यूँ कह सकते हैं कंपेयर करो या फिर रेशियो निकालो, एक ही बात है। जब तुम A1 रेशियो A2 निकालोगे तो 1/2 अपॉन में 3/4, ये रेशियो 2/3 आ जाएगा, यानी कि इनके रीजन का जो रेशियो रहेगा वो 2:3 होगा। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। फिर देखो 14 का सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं, y इक्वल टू है कोस स्क्वेयर x, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। दूसरा है y इक्वल टू साइन स्क्वेयर x और x दे रखा है 0 से पाई, 0 से पाई। यहाँ पर वो आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं कह रहा, सेम हम वैसे ही करेंगे। एक रीजन ले लेंगे A1 और दूसरा क्या ले लेंगे A2। एक तो बात ये सुनो बेटा, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव क्यों ना होता हो, स्क्वेयर होने की वजह से y की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। यानी कि अगर A1 एरिया लिखेंगे ना तो वो लिखा जाएगा 0 से पाई y dx, 0 से पाई और y की वैल्यू कोस स्क्वेयर x dx, यानी कि y कैसा लेंगे, पॉजिटिव। जब आप A2 एरिया लोगे तब भी 0 से पाई, और भाई पहले और दूसरे में साइन तो वैसे ही पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव होता तो भी जो साइन फंक्शन है स्क्वेयर जो है उसका वो उसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। अब हम रखेंगे साइन स्क्वेयर एक्स dx। आप इसका इंटीग्रेशन कर लो 1 प्लस कोस 2x/2 से, इसका कर लो 1 माइनस कोस 2x/2 से, और सेम ऐसे ही एक A1 एरिया एक A2 एरिया कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं तो लास्ट में A1 रेशियो A2 निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे उनका क्या रेशियो है, इक्वल है या एक दूसरे के डबल दे रखे हैं या हाफ है, जो भी है हमें सिर्फ इंटीग्रेट करना आगे। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब सुनो 15 में कहता है स्केच द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहता है आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ जो बनाना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वाला ही कंसिडर करना है। इसने दिया y इज इक्वल टू 9x²। उसके बाद कहता है x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, और बेटा इसका भी ध्यान रखना है यहाँ पे हमें जो लिमिट दी गई है ना वो y की दे रखी है। पीछे एक क्वेश्चन और भी आया था 5th क्वेश्चन, जिसके अंदर आपकी y की लिमिट थी और एक इसके अंदर आपकी y की लिमिट है। लिमिट y की होने का मतलब है हमारा जो इंटीग्रेशन होगा ना वो भी फिर किसके रिस्पेक्ट में होता है, y के रिस्पेक्ट में होता है। देखो बेटा सबसे पहले तो अगर ग्राफ बनाने की बात आती है ना तो आप इसे पहचान लो, ये पैराबोला है।
टेबल से करना चाहो टेबल से कर सकते हो, भाई y को 1 ले लिया, 1.5 ले लिया, 2, 2.5, 3, 4 इस तरह से, वरना इसका तो हम सीधा ग्राफ बना सकते हैं। बेटा ये लिखा जाएगा x² बराबर y/9। पहले हम इस पैराबोला को पहचानेंगे, तो ये पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला y एक्सिस के अलोंग बनता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। अगर हम x को 0 रखते तो y भी क्या आ गया 0, यानी कि पैराबोला तो अपर है और इसका वर्टेक्स क्या है 0, 0। जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ले लिया हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस x, x डैश, y, y डैश, और ये वर्टेक्स 0, 0, 0, 0 वर्टेक्स के साथ इस तरह से अपर पैराबोला ड्रॉ कर देंगे। फिर कहते हैं y इक्वल टू 1, जैसे यहाँ 1 हो, ये 2 हो, ये 3 और ये 4 हो। कहते हैं y इक्वल टू 1 तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जाएगी, y इक्वल टू 4 ये लाइन भी पैरेलल टू x एक्सिस जाएगी। हमें वो रीजन चाहिए जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है हम सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं जा सकते, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा होता है नेगेटिव। इसने क्या कह दिया, x की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव, यानी कि y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 4 की बात करें और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करें तो हमें ये रीजन निकालना है। अब ये जो रीजन बना हुआ है ये y एक्सिस के सिमेट्रिक बना हुआ है, यानी कि जब रिक्वायर्ड एरिया लेंगे तो ध्यान से सुनो बेटा, y इक्वल टू 1 से लेके y इक्वल टू 4 तक रीजन जाता है। तो 1 से 4 लिमिट y की है तो यहाँ dy आएगा, वैल्यू किसकी आएगी x की। एक बात ध्यान रखो, अगर y एक्सिस से लेफ्ट साइड रीजन चला जाता तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर राइट साइड है तो x की वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। ये 1 से 4, यहाँ से जब हमने x की वैल्यू निकाली तो बेटा वो रूट y अपॉन में 3 आएगी dy। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/3 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर, और रूट y का y की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, और उस पर लिमिट लगा देंगे 1 से 4। लिमिट लगा के सोल्व करेंगे, ये स्क्वायर यूनिट आपका क्या आ जाएगा एरिया। ये बेटा आपका क्वेश्चन है 15th।